गुड आफ्टरनून कासुकाबे। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। ये है मेरी मॉम जो मेरे ही घर पे रहती है पर आजकल नहीं रहती। मेरी मॉम यानी मित्सुनोहारा अब तक घर वापस नहीं आई और जानकारी के लिए मैं रिपोर्टर हिमावारी के पास जाऊंगा। हिमावारी क्या? नहीं हिमावारी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। क्या तुम ये बात यकीन से कह सकती हो? समझ गया, इस बारे में हम और बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। पता नहीं उसके पास छाता है या नहीं। मैं चला गया। तुमने शीरो को सिर पे क्यों उठाया हुआ है? शीरो ने कहा वो मेरे सर पर बैठेगा। शीरो, तुम्हें मजा आया ना? अरे इसे नीचे उतारो, देखो शीरो बिल्कुल गीला हो गया है। लेकिन डैड, इससे दो फायदे हुए। पहला फायदा ये कि शीरो की वजह से मैं गीला नहीं हुआ और दूसरा फायदा ये कि शीरो को चलकर नहीं आना पड़ा। पर वो भीग तो गया ना। ओह, तुम अकेले ही आए हो क्या? अच्छा तो फिर आप भी ना डैड, मैं शीरो के साथ आया हूँ। मुझे लगा मिर्ची आई है। क्या हो गया तुम्हें अचानक? मॉम ने मुझसे वादा किया था कि वो आज मेरे लिए चॉको भी लेकर आएंगी। पर वो तो अभी यहाँ पर नहीं है ना बेटा। अरे अब क्या हो गया? डैड, अगर मॉम मुझसे किया वादा पूरा नहीं कर पाए तो आप तो कर सकते हैं ना? नहीं, मैं नहीं कर सकता। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब तक कर क्या रहे थे? रिपोर्टिंग कर रहा था। जहाँ मैंने तुम्हें कहा था वहाँ तुम गए थे क्या? नहीं गए ना? मैंने कहा था तुमसे जाने को। डैड, आप भी तो कुछ खा लीजिए ना। बारिश हो गई। आपने कुछ और नहीं बनाया? नहीं बेटा, अभी सिर्फ यही है, इसी को खा लो, मैंने कुछ नहीं बनाया। फिर आप कब बनाएंगे? ये प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद बना दूंगा। हम बाहर से भी तो कुछ मंगा सकते हैं ना? नहीं मंगा सकते। पता नहीं मॉम कब आएंगी। अगर वो होती तो खाने को कुछ अच्छा मिल जाता। खाना थोड़ी देर में बना दूंगा। दीदी, बोलो मुसाई, आप यहाँ कब तक रहेंगी? वैसे आप यहाँ रहने क्यों आई हैं? हाँ, वो तुमसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए। हाँ, मैं नहीं मानती। मैं यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ? हाँ? वैसे तुम भी तो मेरे घर में इतने दिनों तक रही थी ना। मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो आपके घर कितने भी दिन रह सकती हूँ। आप मेरी बड़ी बहन जो है ना। तो उससे क्या? हाँ? मैंने सोचा था कि मैं कुछ महीने तुम्हारे पास रहूंगी। हाँ, क्या सच में? हाँ, रहना तो चाहती हूँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो, पर शायद तुम ऐसा नहीं चाहती हो। ये आप क्या कह रही हैं? वैसे मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? पता नहीं अब इस वक्त कौन आ गया। तो तुम जाकर देखती क्यों नहीं? देखती हूँ। अरे शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मुझे अपने खुफिया जासूसों से पता चला कि आप मुसाई मौसी के घर हैं और फिर मैं आपसे मिलने के लिए सीधा यहाँ पर आ गया। मॉम, ये तुमने अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने यहाँ आ गए। अब क्या करेंगी दीदी? अब तो आपको जाना ही होगा। मैंने कहा ना मुसाई कि मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहूंगी। तो तुम यहाँ दीदी को लेने आए हो शिनचैन? तुम्हें डैड ने यहाँ भेजा है? डैड कह रहे थे तुम जाना चाहते हो तो जाओ शिनचैन। अच्छा, तो ये बात है। तो ये बताओ शिनचैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने वादा किया था ना कि आप मुझे चॉको भी देंगी। हाँ? मैंने तुमसे कब वादा किया? आप चाहे क्यों ना भूल गई हो, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूला। हाँ, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। किया था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? किया था, मैं कह रहा हूँ किया था। हाँ, ये आपकी पुरानी आदत है। आप हमेशा वादा करती हैं और फिर भूल जाती है दीदी। मैं कभी भी कुछ भी नहीं भूलती हूँ, समझी? मेरे पास इसका सबूत भी है। हाँ, सबूत? ये देखिए। हाँ,
ये क्या है? इस बुक में लिखा है कि आपने कौन कौन से वादे किए और उन्हें पूरा नहीं किया। ये बुक तुम्हें कब और कहाँ से मिली मुसई? किसकी बुक है मौसी? ये मेरी नोटबुक है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा है। आपको कुछ याद आया मॉम? नहीं, कुछ भी याद नहीं आया। मैं जब आपके घर आई थी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे अपने साथ शॉपिंग ले जाएंगी, पर आप अकेले ही चली गयी। आपने अपना वादा पूरा नहीं किया दीदी। क्या आइडिया दिया है मुसाई मौसी, मैं भी ऐसी बुक बनाऊंगा। ये बुक मुझे दो तुमने पता नहीं क्या बेकार की चीजें इसमें लिखी हुई है। मैंने कुछ भी बेकार नहीं लिखा है दीदी, आपने जो किया बस वही लिखा है। हाँ। ओह, पता नहीं तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब भी अगर वादा नहीं पूरा करेंगी तो मैं इसमें लिख लूंगी। हाँ मुसई, मैं जानती हूँ तुम चीजें संभाल कर रखने में शुरू से ही तेज हो। विश्वास ही नहीं होता कि तुमने सब चीजें लिख कर रख ली है। लगता है घर जाने का वक्त हो गया, अब घर चलना चाहिए। सुनो शिनचैन, तुम ये रख लो बेटा। नया 100 रुपए का सिक्का। बेटा सिक्के को ध्यान से रखना, कहीं रास्ते में गिरा मत देना, अच्छा? और सीधा घर जाना। ठीक है। रुक जाओ, वो मेरा सिक्का है। अरे 100 रुपए की तो बात है, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। दीदी कब घर जाएंगी? अच्छा शिनचैन, ये बताओ कि तुम अपनी मॉम से मिलने मुझसे बिना पूछे क्यों चले गए? मैं नहीं चाहता था कि मॉम को बाद में पछतावा हो कि उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। पूछकर भी तो जा सकते थे। अगली बार से पूछकर जाना। आज सारा खाना मैंने बनाया है, कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया है ना? खाना तो बहुत टेस्टी बना है, पर इसमें नमक थोड़ा कम है दीदी। मुझे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस होगा। याद है बचपन में हम दोनों साथ साथ सोते थे, कितने अच्छे दिन हुआ करते थे ना? इससे मुझे अचानक कुछ याद आ गया। अब क्या याद आ गया? ये रहा। आपने बचपन में मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कहानियाँ सुनाएंगी, पर आपने मुझे बचपन में कभी भी कोई कहानी नहीं सुनाई। याद है आपको? क्या मैंने ऐसा कोई वादा किया था? हाँ किया था आपने, पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। देखा, अपने वादे आप कितनी जल्दी भूल जाती है दीदी। अब ये बात तो पुरानी है, याद कैसे होगी? इसमें मैंने और भी कुछ लिखा है। अब और क्या लिखा है? जब मैं 10 साल की थी तो मैं कॉमिक खरीद कर लाई थी और दीदी ने कहा था कि पहले तुम पढ़ लेना, पर फिर इसके बाद उन्होंने उसे पहले पढ़ा और उन्होंने उसे खो भी दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि दीदी ने मुझसे बिना पूछे मेरी सारी चॉकलेट्स खा ली और मॉम से कहा कि मैंने वो खा ली हैं। हाँ? लगता है दीदी सो गई हैं। ये कभी भी मेरी कोई बात पूरी नहीं सुनती। ये भी ना कितना बोलती है। और अगले दिन मॉम शिनचैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज मुझे नाश्ता दे दीजिए। हाँ? अरे मेरा प्यारा बेटा, नाश्ते में क्या बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? वैसे मुझे नाश्ते में टोस्ट और दूध चाहिए मॉम। ठीक है बेटा। अरे मिस्टर नोहारा, कैसे हैं आप? अरे कैसी हैं आप? मिसेस नोहारा इस वक्त बिजी तो नहीं होंगी ना? शायद बिजी होंगी। शिनचैन को अभी स्कूल जाना होगा ना? मुझे दरअसल उनसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। अरे कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। मैं बस लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, चलता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। मुझसे तुम काफी बदल गई हो। सुबह जल्दी उठती हो और अच्छे से नाश्ता करती हो। जब हमारे घर पर थी ना तो दोपहर तक सोती रहती थी। वैसे एक बात बताइए, आप घर कब तक जाएंगी दीदी? चली जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या है? मॉम स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ हाँ मुझे पता है। और हाँ, अरे नहीं, मैं योशिनाका मैम को बताना ही भूल गई। अब क्या करूँ?
मुझे तुम्हारे पास साइकिल तो है ना? बोलो जल्दी बताओ, साइकिल है कि नहीं? मेरे पास तो नहीं है दीदी, पर आप मेरी नेबर से ले सकती हैं। मिसेस नुहारा आई। वाह, ये टाइम पर तैयार हो गया। वो तो है। हाँ, अरे आज बहुत दिनों के बाद शिनचैन टाइम से तैयार हो गया ना। अपना ख्याल रखना, बाय। अरे कितनी गंदगी फैला रखी है। मैं सबको साफ कर देती हूँ। हाँ? नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं करूँगी। जिसको करना है खुद कर ले, मैं क्यों करूँ? मैंने तुमसे जो मंगवाया था वो तुम लेकर आए हो ना? क्या दीदी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ। आप प्लीज घर का ख्याल रखिएगा और सफाई भी कर दीजिएगा। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, कर लूंगी मैं। आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं दीदी? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर वापस जल्दी आ जाऊँ, फिर मैं सफाई में आपकी मदद भी कर दूंगी। जो भी सही जवाब हाँ, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कर लूंगी। ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो आप करिए, मैं जा रही हूँ, बाय। शाम को मिलेंगे, बाय। कहा था तुमसे जाने को। मैं जाने ही वाला था, लेकिन क्या करूं? अब मैं सुनाता हूँ आपको चुटकुला। ये चुटकुला है हाथी और चींटी के बारे में। एक था हाथी और एक थी चींटी। अरे नहीं, एक नहीं, देखती हूँ कोई मैसेज तो नहीं आया है। चींटियां थी। अब हाथी ने चींटी से क्या कहा ये बताएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन तब तक आप भी सोचिए कि हाथी ने चींटी से क्या कहा होगा। जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगा ये गिफ्ट वाउचर। मैसेज आ गया क्या सर? क्या कह रहे हो तुम? आप मैम के मैसेज का इंतजार कर रहे थे ना, आ गया क्या? मैं किसी के मैसेज का इंतजार नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि आपको ही मैसेज भेजकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से घर वापस आ जाए। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? मेरी गलती नहीं तो माफी क्यों मांगूं? पर माफी मांगने में बुराई ही क्या है सर? वो भी तो मांग सकती है। वैसे आप मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना सर? मैं उसे कोई मैसेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि मैम का कोई जवाब आया क्या? अरे जब मैंने ही उसे कोई मैसेज नहीं किया तो वो मुझे जवाब क्यों देगी? मैं अभी आता हूँ जरा। ठीक है। क्या बेकार के मैसेज भेजता रहता है ये शिनचैन मुझे। पता नहीं शीरू को खाना मिला भी होगा या नहीं। क्यों, उसे खाना नहीं मिलता क्या? नहीं मॉम, आजकल शीरू ठीक से खाना नहीं खाता। तुम चिंता मत करो शिनचैन, तुम्हारे डैड ने उसे खाना खिला दिया होगा। डैड ने कुछ बनाया होगा तो ही तो खाएगा ना बेचारा। क्यों, हैरी खाना नहीं बनाते क्या? बनाते हैं पर हम खा नहीं पाते। पर वो तो अच्छा खाना बनाते हैं। सच में? सच में का क्या मतलब? तुम ज्यादा हंसो मत। आपका फोन बज रहा है दीदी। ये लो, डैड का फोन है। हेलो हेलो डैड। हो गई तुम्हारी डैड से बात? ये लीजिए मॉम, लीजिए। मुझे उनसे बात नहीं करनी। फोन तो पहले कट गया। कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे? उन्होंने
उन्होंने खाना नहीं खाया, उनके पेट में दर्द है। हाँ? क्या कहा? कहाँ दर्द है? पेट में। क्या पेट में दर्द है? हाँ मॉम, उन्होंने तो मुझे यही बताया। मुझे लगता है वो आजकल खाना ठीक से नहीं खा रहे। मुझे अभी घर जाना होगा। वाह, आज का ये खाना तो वाकई कमाल का है। अरे मिर्ची, तुम यहाँ? अब शिनचैन ने मुझे बताया कि आपके पेट में दर्द है। आप ठीक तो है ना? बोलिए ना, बताइए ना मुझे। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं, बल्कि मैंने तो अभी रेस्टोरेंट से डिनर मंगाया मिर्ची। हाँ? वो देखो। हाँ? आपने इसे फ्रिज में क्यों नहीं रखा? बाहर तो ये खराब हो जाएगा। अरे थोड़ा ज्यादा आ गया था खाना, फ्रिज में आ नहीं रहा है, तो मैंने बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर ही रख लिया है। मैं खा लूंगा इसे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी हैरी। बेकार में चिंता कर रही थी तुम। मैं तो मजाक कर रहा था, ताकि आप अपने घर वापस लौट आए। अरे वाह, तुम भी आई हो तो फिर चलो सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, ठीक है? ऐसे हो जाएगी तैयारी? हाँ शायद। वाह, कल तुम्हारा स्पोर्ट्स डे है, इसलिए तुम्हें काफी मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। डैड, जब आप स्कूल में थे तो आपको स्पोर्ट्स डे अच्छा लगता था? मुझे हाँ, पर मैं हार जाता था। क्या? कुछ नहीं, तुम उठो और चलो अपनी प्रैक्टिस करो कल के लिए। मिर्ची, कहाँ हो तुम? देखो कौन आया दरवाजे पर। चलो मैं ही देखता हूँ। गुड आफ्टरनून मिस्टर नोहारा। मैंने ज्यादा खरीद लिए थे तो सोचा शिनचैन के लिए ले चलती हूँ। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। शिनचैन अपने स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस कर रहा था। वही जो कल होने वाला है। मुझे माफ करना, कल मुझे थोड़ा जरूरी काम है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल वहाँ पर तुम्हें देखने आ पाऊँ। वैसे शिनचैन अपनी तरफ से प्रैक्टिस तो कर रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल ये स्पोर्ट्स डे में। आप वीडियो बनाना। अगर आप स्पोर्ट्स डे पर मेरा वीडियो बनाएंगे तभी तो हम नैना को, दीदी को वो दिखा पाएंगे ना। स्पोर्ट्स डे की वीडियो वो तो मैं जरूर देखूंगी। आप चिंता मत कीजिए दीदी, अगर आपको स्पोर्ट्स डे देखना पसंद है तो डैड आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। है ना डैड? है ना डैड? बोलिए, बताएंगे ना? अरे कल का क्या, मैं तो
आज की प्रैक्टिस का भी वीडियो बना दूंगा। आप वीडियो बनाइएगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ आ पाऊँ। आते बताने में तो शिनचैन और हैरी का जवाब ही नहीं। चलिए डैड, हम कल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस कीजिए और मैं स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस करूंगा। मुझे प्रैक्टिस क्यों करनी है? ये जरूरी है डैड। अच्छा चलो ठीक है शिनचैन, मैं रिकॉर्ड करता हूँ आज, और तुम बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करना जैसे कल करोगे, ठीक है? हाँ ठीक है कैप्टन डैड। कल कोई भी गलती न हो, इसलिए आज हम शेड्यूल के हिसाब से रिहर्सल करेंगे बेटा। अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी के वक्त शिनचैन जब एंट्रेंस मार्च में आएगा तो क्या करना है अभी करके देखता हूँ उसकी प्रैक्टिस। चलो ठीक है शिनचैन, अब तुम वहाँ से चल कर आओ मेरे पास। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने फ्लैग पकड़ा हुआ है। तुम्हें ये नहीं करना है। भूल गया था डैड। ऐसे ही भूलते रहे तो कल के स्पोर्ट्स डे में क्या करोगे तुम? अब याद रखूंगा। अच्छा फिर से करो। काट, ये क्या कर रहे हो आप? हम तो अच्छा कर रहे थे, है ना हिमावारी? ये ओपनिंग सेरेमनी जैसा बिल्कुल नहीं लगता है, लग रहा है जैसे क्लोजिंग सेरेमनी हो रही। ओपनिंग सेरेमनी तो ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लोगों को बस मजा आ जाए। जैसा आप कहें डैड। ऐसा लग रहा था तुम मार्केट में शॉपिंग के लिए आए हो बेटा, मार्च में नहीं। अरे अगर आप ऐसे करेंगे तो हम वीडियो की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे डैड। अरे तो फिर ठीक से करो ना। और ये क्या पहना है तुमने पैरों में? फिश शूज। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? बास्केटबॉल की प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर मैंने ये बास्केट लगाई है और तुम्हें इसके अंदर निशाना लगाकर बॉल डालनी है, ठीक है? चलो ठीक है, तुम बॉल डालो बास्केट में, मैं यहाँ से बैठकर तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ओके शिनचैन? मैं कैमरे में नजर आ रहा हूँ। अरे बहुत अच्छे से नजर आ रहे हो बेटा। ये वाली साइड है कॉन्फिडेंट साइड और ये है मेरी हैप्पी वाली साइड। लेकिन मैं साइड से नहीं सामने से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सामने है मेरी क्यूट वाली साइड। अरे अब इसी तरह पोज देते रहोगे या थोड़ी प्रैक्टिस भी करोगे? अगर नहीं किया तो कल स्पोर्ट्स डे पे क्या कर पाओगे? मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये लड़का कल स्पोर्ट्स डे पर क्या करेगा। चलो बेटा बॉल डालो अब। वाह बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। देखिए डैड, अब मैं आपको अपना शॉट दिखाता हूँ। ये क्या है? बॉल बास्केट में डाली थी। डैड बॉल के बीच में आप आ गए। अगर आप हट जाते तो आपको चोट नहीं लगती, ठीक कहा ना? अगर मैं हट जाता तो जो इतने पोज दे रहे हो उन्हें रिकॉर्ड कौन करता यहाँ पर? कल के लिए अब हम कुछ अलग तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब डैड? बात ये है कि अब हम लोग जरा अलग तरह से चलने की प्रैक्टिस करेंगे बेटा। मार्च पास्ट की तरह? बिल्कुल सही कहा तुमने। पूरे जोश से पूरी हिम्मत से चलते रहना है, रुकना नहीं है तुम्हें। अब जाओ तुम वहाँ पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप तैयार हैं ना डैड? बिल्कुल तैयार। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, करते रहो शिनचैन। अरे शिनचैन तुम ठीक तो हो ना? आप रुक जाइए डैड। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये अकेले ही कर सकता हूँ। चिंता मत कीजिए डैड। आज तो शिनचैन बहुत हिम्मत दिखा रहा है। शाबाश बेटा, भागते रहो। भागते भागते बोर हो गया था, इसलिए थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ी। आपको पसंद आई? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो बस इसलिए ऐसा किया ताकि वीडियो बोरिंग ना हो जाए। अच्छा था ना? बहुत ही कमाल का। बहुत बढ़िया, तुम्हारी हिम्मत के कारण हिमावारी ग्रुप जीत गया। हाँ दीदी, मैं बहुत ही बहादुर बच्चा हूँ। तुमने गिर कर भी हार नहीं मानी और आखिर तक भागते रहे। तुम बहुत मेहनती हो शिनचैन। मुझे दर्द नहीं होता ननाको दीदी। लेकिन देखो जब ये पूरा वीडियो
लग जाएगी शिनचैन बेटा। आपको बस थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूँगा बिल्कुल एडिटिंग। ठीक है डैड, आप तैयार है ना? तैयार हूँ मैं बिल्कुल। मैं नहीं चाहता मुझसे स्पोर्ट्स डे पर कोई भी गलती हो। मैं आ गई शिनचैन। नैना को दीदी आप यहाँ। स्पोर्ट्स डे की वजह से मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया शिनचैन। जाओ शिनचैन, तुम्हारी बारी आने वाली है। ठीक है डैड, आप अच्छी तरह रिकॉर्डिंग कीजिएगा। बहुत अच्छे से करूँगा। ध्यान रखिएगा मेरा कॉन्फिडेंट वाला साइड ही आना चाहिए डैड। वैसे मेरा हैप्पी वाला साइड भी अच्छा है, लेकिन वो तभी शूट कीजिएगा जब मैं रेस जीत जाऊँ, क्योंकि रेस जीतने की खुशी में मेरा हैप्पी वाला साइड और भी ज्यादा हैप्पी लगेगा डैड। कोई भी गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है? वाह शिनचैन, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। शिनचैन बेटा, तुम और भी अच्छा कर सकते हो। जो कुछ भी सिखाया था शिनचैन को सब भूल गया है। इसे तो कुछ भी सिखाना बेकार है। शिनचैन